हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी नई सीरीज़ है आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड, उसमें दूसरा सर्कुलर देखेंगे जो आरबीआई द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सर्कुलर है, देखिए ये सीरीज़ जो है आपको हेल्प करेगी बैंक प्रमोशन एग्जाम में, तो 100% करेगी। बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली सीरीज़ है। लेटेस्ट गाइडलाइन आरबीआई की फ्रेंड्स हर बैंक बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो उसमें मदद करेगी। साथ ही साथ में कभी कभी जीआईबी में भी जो है और सीआईबी में भी लेटेस्ट गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड। देखिए ये जो सर्कुलर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बैंक्स लैंडिंग टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी के बारे में है। तो ये इसका सब्जेक्ट लाइन है, समझ लीजिए। तो क्या होता है कि बैंक प्रायोरिटी सेक्टर की, अगर हम पीएसएल की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि बैंक क्या करते हैं, एनबीएफसी को लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को वो लोन देते हैं। अब एनबीएफसी को जो लोन दिया गया, जैसे मान लीजिए बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन जो है एनबीएफसी ने ले लिया, तो ये 500 करोड़ रुपए फर्दर एनबीएफसी बारोवर्स को, जो लोन लेने वाले लोग होते हैं, उनको बांटता है। ओके, और जो लोन बांटे जाते हैं, अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में है तो 10 लाख रुपए तक का लोन, और अगर एमएसएमई को लोन दिया जा रहा है तो 20 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आता है। लेकिन ये फैसिलिटी जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आई थी, उसी को अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन एमएफआई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनके अलावा जो भी एनबीएफसी होती हैं, उनको बैंक क्या करता है, लोन देता है, क्रेडिट देता है फॉर ऑन लैंडिंग। ऑन लैंडिंग मतलब आगे वो फिर लैंड कर सकें, आगे और लोन बांट सकें। विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर एज अंडर। तो जो लोन बैंक ने एनबीएफसी को दिया है वो आगे कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर को दिया गया कौन सा लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में आता है, क्लासीफाई किया सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो पर बारोवर जो है 10 लाख रुपए पर बारोवर तक का जो लोन होता है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। यानी बैंक ने लोन दिया एनबीएफसी को, एनबीएफसी ने अगर 10 लाख रुपए तक का लोन किसी कस्टमर को आगे बांटा है तो वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया हुआ है, वो जो लोन दिया है एग्रीकल्चर पर्पज से दिया है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन पर बारोवर प्रायोरिटी सेक्टर लोन कहलाता है। इसी तरीके से माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए, मीडियम के लिए नहीं है फ्रेंड, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए अगर दिया गया है लोन, यानी कि बैंक ने लोन दिया एनबीएफसी को, बैंक से एनबीएफसी को आया, एनबीएफसी ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइज या स्मॉल इंटरप्राइजेज को अगर लोन दे दिया है, तो पर बारोवर अगर वो 20 लाख रुपए तक का लोन एनबीएफसी देती है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई, ये हमने प्रायोरिटी सेक्टर में पढ़ा भी है फ्रेंड्स, कि अगर एनबीएफसी का लोन एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अगर बढ़ रहा है बैंक से लेकर के, तो 10 लाख रुपए तक पर बारोवर जो है, पर बारोवर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए तो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है पर बारोवर जो है आपका आता है प्रायोरिटी सेक्टर में। फिर जो ये फैसिलिटी थी फ्रेंड्स, बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग बिल वाज अलाउड टू क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अप टू सितंबर 30, 2021। तो पहले ये जो स्कीम आई थी उसमें ये कहा गया था कि 30 सितंबर 2021 तक के लिए फैसिलिटी दी गई है कि अगर बैंक एनबीएफसी को लोन देता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज किया सकता है अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है। क्राइटेरिया क्या है? एग्रीकल्चर के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए, और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 20 लाख रुपए तक अगर लोन दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता था। अब इस फैसिलिटी को और आगे बढ़ा दिया गया है, सितंबर 30, 2021 से बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक के लिए इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि करंटली हम कोविड से गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रही, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने इसको 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपसे जो पूछा जा सकता है फ्रेंड, देखिए 2-3 बातें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। पहली तो यही है, जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, तो ध्यान रखेंगे एनबीएफसी अगर बैंक से लोन लेकर के एनबीएफसी लेंडिंग करता है, 10 लाख रुपए तक का लोन यदि वो देता है किसी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, पीएसएल कह लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए अगर वो लोन देता है एनबीएफसी बैंक से लोन लेकर के, है ना, तो उसे 20 लाख रुपए पर बारोवर तक का जो लोन होता है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। तो दो बातें ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरी बात ये पूछी जाती है, ये फैसिलिटी कब तक के लिए बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई है? तो 31 मार्च 2022 तक के लिए ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है फ्रेंड्स। ओके, अब उसके बाद में लोन डिसबर्स्ड अंडर ऑन लेंडिंग मॉडल विल कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट और मैच्योरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये भी है कि जैसे 31 मार्च
2022 को ये स्कीम खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक जितना भी लोन बांटा जाएगा, जब तक वो लोन मैच्योर नहीं हो जाता या उसकी पूरी रीपेमेंट नहीं आ जाती है, तब तक वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहेगा। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि 30 मार्च 2021 के बाद में, सॉरी 31 मार्च 2022 के बाद में, ऐसा नहीं होगा 31 मार्च 2022 के बाद में जो आज आपने लोन बांटा है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं रहेगा। एक बार आपने प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन दे दिया है तो जब तक वो या तो रीपेमेंट पूरी ना आ जाए या तो जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें यहाँ, ये सर्कुलर यहीं पर ही खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए। जिसकी हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बैंक जो लेंडिंग करता है एनबीएफसी को फॉर ऑन लेंडिंग के लिए, उसमें फैसिलिटी का एक्सटेंशन हुआ है। अब ये फैसिलिटी 31 मार्च 2022 तक के लिए बैंकों को अवेलेबल हो गई है। उसके बाद में एक और यहीं पर ही चर्चा चली हुई है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। बैंक इसी जैसे एनबीएफसी को बैंक लोन देता है वैसे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी बैंक लोन देता है ताकि वो दूसरे बारोअर को लोन दे सके घर बनवाने के लिए। ओके, ये सेपरेट टॉपिक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी लोन देता है ताकि वो बारोअर्स को लोन दे सकें। तो इसमें क्या लिमिट होती है, 20 लाख रुपए पर बारोअर तक का यदि लोन, मतलब बैंक से लोन लिया, बैंक ने लोन दिया किसको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने दूसरे बारोअर को लोन बांटा, तो यदि 20 लाख रुपए तक का लोन किसी व्यक्ति को ये बांटती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्रायोरिटी सेक्टर का। ये लिमिट आपसे पूछी जा सकती है, 20 लाख रुपए तक की ये जो लिमिट है आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होती है कब, अगर जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 20 लाख रुपए तक का लोन देती है बारोअर को, तो वो हाउसिंग फाइनेंस वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का या पीएसएल का पार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 31 मार्च 2022 तक के लिए ही ये फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू चलने वाली स्कीम है, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इस फैसिलिटी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, जब तक चाहे चलती रहे। लेकिन जो एनबीएफसी के लिए है, जो एनबीएफसी के लिए ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ये जो टारगेट मतलब जो है बेनिफिट है, वो बैंकों को केवल 31 मार्च 2022 तक ही मिलेगा। 31 मार्च 2022 के बाद यदि आरबीआई इसे रिन्यू नहीं करता है, आगे नहीं एक्सटेंड करता है, तो जो ये लोन दिया जाएगा बैंक तब भी लोन देंगे एनबीएफसी को, और लेकिन ये है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं कहलाएंगे, बस ये चेंजेस आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को यदि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फर्दर जो है लोन बांटती हैं तो 20 लाख रुपए पर बारोअर का जो लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। ये हमें क्लियर हो जाता है। और इस स्कीम की कोई टाइम लिमिट नहीं, 31 मार्च या ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फुल फॉर्म पड़ा था, एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होता है एमएफआई का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो बैंक से लोन लिया, बैंक ने लोन दिया किसको, एनबीएफसी को, एनबीएफसी ने फर्दर जो है कस्टमर को बांटा। कस्टमर ने यदि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन लिया तो 10 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। यदि जो है एनबीएफसी ने जो लोन दिया है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिया है तो 20 लाख रुपए का जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। पर बारोअर के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहले ये फैसिलिटी 30 सितंबर तक थी, लेकिन अब ये फैसिलिटी 31 मार्च, पुरानी वाली डेट मत याद रखिए, 31 मार्च 2022 तक के लिए अब एक्सटेंड कर दी गई है अब ये फैसिलिटी। ओके, क्योंकि कोविड वगैरह से हमें परेशानी हो रही है। एक बार जो लोन बांट दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर के तहत तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होगा, जब तक उसकी रिपेमेंट या मैच्योरिटी ना हो जाए तब तक वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहेगा। बैंक जो है एनबीएफसी को ही नहीं बल्कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी जो है लोन देते हैं ताकि वो फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन बांट सकें। तो उसमें भी गाइडलाइन होती है कि 20 लाख रुपए तक का अगर लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देती है अपने कस्टमर को तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होते हैं बैंकों के लिए। ठीक है, और ये स्कीम की कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2022 के बाद में ये गाइडलाइन खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी कंटिन्यूअस चलने वाली स्कीम है फ्रेंड्स। ओके, एमएफआई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। हमने देखा था कहाँ पे, एमएफआई यहाँ पर देखा था, अदर देन एमएफआई ना। तो ये जो गाइडलाइन आए थे कि बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लोन देते हैं अदर देन एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है आई बिलीव। ठीक है, फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।